Hello students, a very good morning all of you and welcome back in your history class, and today we will continue our topic from the chapter the Industrial Revolution. इसके बाद ओनली 2 चैप्टर बचेंगे हमारी हिस्ट्री में, और जो आज हमारा टॉपिक है टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड टॉपिक कोल एंड आयरन. As you know that I have already told you about the industrial revolution begins firstly in England or Britain. Why? England was fortunate in that coal and iron ore, the staple materials for mechanization, were plentiful available, as were other minerals, lead, copper and tin, that were used in industry. However, until the 18th century, there was a scarcity of usable iron. Iron is drawn out from ore as pure liquid metal by a process called smelting. Charcoal was used for the smelting process. This had several problems. ये तो हमने देख लिया, और हमने आपको ये भी बताया था कि ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और हमारा टॉपिक था व्हाट वाई, लेकिन क्यों इंग्लैंड ही ऐसा देश क्यों था वर्ल्ड में जहां पर पहली बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया. में और भी देश थे और उन देशों में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो सकती थी, और इस रिवॉल्यूशन से पहले इंग्लैंड में एग्रीकल्चर जो रिवॉल्यूशन हुआ वो भी हुआ. अब हम बात करते हैं कि देखिए, अगर किसी भी इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करना है तो हम क्या करते हैं भी, उसके लिए सबसे मेन जो ओर होता है बेटा, ओर मीन्स आयस ओर होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और वैल्यूएबल जो होता है वो होता है आयरन. तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यूरोप में अगर हम देखते हैं कि भाई इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई तो इसके पीछे एक रीजन ये जरूर रहा होगा कि वहाँ पे रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री लेवल के लिए नेसेसरी होता है वो वहाँ हो सकता है आसानी से मिल गया, वहाँ आयरन और ज़्यादा पाए गए, और यही इसका कारण था. क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम किसी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी फैक्ट्री जब बनेगी तो फैक्ट्री में लोहे का काम ज़्यादा होगा. मशीनें किससे बनती है? लोहे से बनती. तो एक कारण ये भी था कि भी वहां पर लोहा जो था वो पर्याप्त मात्रा में मिला, लेकिन इसके पीछे भी बेटा एक इतिहास होगा, वो मैं भी इसमें डिस्कस करूंगा कि भाई जब हम लोहे को लेते हैं तो लोहे को भी ड्रॉन किया जाता है, निकाला जाता है एक ओर के रूप में, फिर उसको हम एक प्रोसेसिंग देते हैं और वो प्रोसेसिंग कहलाती है मेल्टिंग की, जिससे लोहे को पिघलाया जाता है, और पिघलाने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको जिस वर्क के लिए हम यूज करना चाहते हैं उसको हम उसी सांचे में डाल देते हैं, तो वो चीज हमको आयरन ओर से प्राप्त होती है. भी जब आयरन मिल जाएगा तो उसको मेल्टिंग करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कोल की. तो इसीलिए हमारा टॉपिक है आयरन एंड कोल. आयरन मीन्स लोहा, और कोल मीन्स कोयला. तो देखिएगा पहली लाइन जो कह रहा है कि इंग्लैंड वाज फॉर्चूनेट इन दैट कोल एंड आयरन ओर. कहते हैं ना कि कुछ नसीब ऐसे होते हैं, कुछ फॉर्चुनेटली चीजें ऐसी होती हैं कि नसीब से इंग्लैंड में क्या प्राप्त हो गया कि कोल एंड आयरन ओर मीन्स होता है मैंने आयस, क्योंकि जो हम जैसे हमारे घर में यूज होता है आयरन का, हमारे यहाँ विंडो है, हमारे यहाँ डोर है, या हमारे यहाँ मान लीजिए कोई आयरन की और चीज है जो हमारे घर में यूज की गई है बनाने में, तो क्या वो उसी फ्रेम में डायरेक्ट हुआ? भाई जैसे विंडो एक बनी है आयरन की, तो क्या वो लोहा डायरेक्ट विंडो के ही रूप में जमीन से निकल के आया? भाई एक ओर है, और उस ओर को हम जब मेल्टिंग करते हैं, पिघलाते हैं, और इसके बाद उसको हम जो शेप देना चाहते हैं उस शेप में उसका हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे जो कह रहा है कि इंग्लैंड में कोल और आयरन के जो ओर थे, द स्टेपल मटेरियल्स फॉर मैकेनिज्म, जो मशीनों की तादाद थी उसमें उस मटेरियल का क्या किया जाने लगा? प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि
जब हम किसी भी मशीन की बात करते हैं, मशीनीकरण का नाम आते हैं कि जब मशीन होगी तो लोहे की स्पेशल मशीन होती है ज़्यादातर मोस्टली। तो कह रहा है कि वर्क प्लेंटिफुली अवेलेबल, और जो वहाँ पे मैकेनिक्स के लिए जो उस मैकेनिक्स की जरूरत पड़ रही थी वो वहाँ आसानी से अवेलेबल हो रही थी, मिल जा रही थी, उपयुक्त हो रही थी। एज पर अदर मिनरल्स, भाई इसके अलावा भी दूसरे मिनरल्स की भी जरूरत पड़ती है। भाई एक ही आयरन से हर काम थोड़ा हो जाता है, और वो चीज जैसे लेड, कॉपर एंड टिन। तो जैसे कॉपर और टिन, तो आपने देखा होगा एक लेड धातु में एक कॉपर भी एक मिनरल होता है, मेटल होता है, और टिन भी एक मेटल होता है। तो इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ रही थी, और ये भी चीजें वहां आसानी से मिल रही थी। तो दैट वर यूज्ड इन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में यूज हो रही थी। कौन कौन सी चीजें? तो आपका आंसर होगा सर कॉपर यूज हो रहा था वहां, टिन भी यूज हो रहा था, लेड भी यूज हो रहा था, और आयरन भी यूज हो रहा था। However, until the 18th century, क्या है कि जब 18वीं शताब्दी आती है, 18th सेंचुरी आती है, तो there was a scarcity of usable iron. Iron is drawn out from ore, कि भाई आयरन को भी ड्रॉन किया जाता है, निकाला जाता है, वो एक ओर के रूप में, द फॉर्म ऑफ ओर, as pure liquid metal by a process called smelting। तो भाई वो भी एक लिक्विड मेटल में हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसको हम पिघलाते हैं, और वो जब पिघलाने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है उसी को हम कहते हैं कि अ प्रोसेस कॉल्ड स्मेल्टिंग, लोहे को पिघलाना। फिर चारकोल, देखिएगा इस वर्ड को जरा ध्यान से देखें, जो लिखा हुआ है चारकोल, ये चारकोल क्या होता है? व्हाट इज चारकोल? तो बेटा ये ऐसा शब्द है, ये भी क्या है, कोल का दूसरी फॉर्म होती है। अब वो कैसी होती है? ये क्या होता है कि आफ्टर वर्न टिम्बर, टिम्बर मीन्स जो लकड़ी, आपने देखा होगा जो लकड़ियां जल जाती हैं तो जलने के बाद कुछ उनके जो अवशेष बचते हैं वो कोयले के रूप में काम में आ जाते हैं। भाई लकड़ी जली और इसके बाद देखा आपने कुछ लकड़ियां होती हैं जो आधी जल जाती हैं, उसके बाद ब्लैक हो जाती हैं, एक कोल का रूप धारण कर लेती हैं, उसको चारकोल कहा गया। वॉज यूज्ड फॉर द स्मेल्टिंग प्रोसेस। तो जो उस समय लकड़ियां जो जली हुई हुआ करती थी, जो बच जाती थी, और इसके बाद उसका यूज क्या किया जाता था, जस्ट लाइक एज अ कोल, कोल के रूप में प्रयोग किया जाता था, उसको दोबारा जलाया जाता था, और जलाने के बाद कोल को स्मेल्टिंग किया जाता था। This had several problems, ये एक प्रॉब्लम में। अब प्रॉब्लम क्या है? अब आप कहेंगे सर चारकोल मिल गया, भाई लकड़ी का एक क्या है, टिम्बर है, और ये क्या होता है, जला हुआ होता था पहले से, और जलने के बाद भी जलती कोई भी चीज तब तक है जब तक उसमें कार्बन के तत्व ज्यादा मौजूद होते हैं। अभी जैसे ही कार्बन उसमें कम होता होता चला जाता है, उसकी जलने की मात्रा, क्वांटिटी भी कम होती जाती है। अब बात ये कहते हैं कि भाई चारकोल क्यों ऐसा था जो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? तो बेटा चारकोल अगर हम कहते हैं कि फ्रैगल चीज होती है, फ्रैगल मीन्स होता है नाजुक, और एक क्योंकि भाई जो जली हुई लकड़ी है वो टूट भी सकती है, वो ट्रांसपोर्ट तक ले जाते मान लीजिए कितना उसमें से गिर जाएगा, मान लीजिए कितना उसके चूरे हो जाएंगे, बेकार हो जाएगी, तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं नाजुक, क्योंकि आपने देखा होगा जो लकड़ियाँ जल गई होती हैं और जो उनका अवशेष बनता है बड़ा नाजुक हो जाती है, क्योंकि जब तक लकड़ी होती है वो बिल्कुल टाइट होती है, और जैसे ही वो जल जाती है और जलने के बाद आपने देखा होगा थोड़ा सा भी उसको हाथ से छू लेते हैं या इधर उधर हिला देते हैं तो वो लकड़ी टूट जाती है। तो इसलिए एक बड़ा नाजुक चीज हुआ करती थी, और इससे क्या होता था कि प्रोड्यूस आयरन अ वेरी पुअर क्वालिटी, क्योंकि भाई लोहे को जितनी ज्यादा हीट मिलेगी उतना ज्यादा स्मेल्ट होगा और अच्छी तरीके से स्मेल्ट होगा। तो ये एक ज्यादा बर्निंग जो पावर थी इसकी लो थी, किसकी? चारकोल। धीरे धीरे क्या होता है कि एक ऐसी फैमिली इंग्लैंड में होती है जिसकी 3 जनरेशन, और 3 जनरेशन मीन्स उसके ग्रैंडफादर, फिर उसके फादर और फिर फादर का सन, जिसको हम कहते हैं वाटर फैमिली। और वो फैमिली में उन्होंने कुछ इन्वेंशन किए कोल के क्षेत्र, और उसी कोल के क्षेत्र में जब उन्होंने इन्वेंशन किए धीरे धीरे कोयला बना। वे कोयले भी आज हम मॉडर्न टाइम में बात करते हैं तो बेटा एक बिटुमिनस टाइप का कोयला होता है,
एक लिग्नाइट कोयला होता है, एक पीट कोयला होता है, और इनकी जलने के आधार पर इनको हम अच्छी श्रेणी और बुरी श्रेणी में डिवाइड करते हैं। कि वे जैसे पीट कोयला होता है बहुत बेकार होता है, कि देखिए जिस कोयले में कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी वो जले